नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड न्यूज 24 आवर। आज की प्रमुख खबर आरंभ करने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दें। रांची हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ पर पथराव। कोरोना वायरस के संक्रमण के हॉटस्पॉट बने मुस्लिम बहुल हिंदपीढ़ी इलाके में शनिवार को देर शाम सीआरपीएफ और स्थानीय नागरिकों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद लोगों ने कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ जवानों पर पथराव शुरू कर दिए। यहां सीआरपीएफ के साथ पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम की बहस हो गई। आरोप है कि सीआरपीएफ के जवानों ने इसके बाद पूर्व पार्षद की पिटाई कर दी। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र हो गया। इसके बाद सीआरपीएफ जवानों पर पथराव शुरू हो गया। 107 विदेशी तबलीगी जमात गिरफ्तार, 29 पर हत्या के प्रयास के केस दर्ज। शुरुआती दौर में महामारी से बचकर चल रहे हरियाणा में महामारी का प्रकोप फैलाने वाले विदेशी जमातियों और तबलीगियों पर हरियाणा सरकार ने शिकंजा कस दिया है। अस्पतालों से डिस्चार्ज होते ही 107 विदेशी जमातियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन सभी पर वीजा एक्ट के उल्लंघन के आरोप में पलवल, नूहू, गुरुग्राम, पानीपत और अंबाला में एफआईआर दर्ज थी। वहीं कई बार की चेतावनी के बावजूद सरेंडर नहीं करने वाले 19 तबलीगियों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। लॉकडाउन 4 में झारखंड में राहत की उम्मीद कम। राज्य सरकारें गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला अपना सकती हैं। कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर रेड जोन में भी ई कॉमर्स कंपनियों को सभी वस्तुओं की डिलीवरी इजाजत देने की तैयारी है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जा चुकी है। लॉकडाउन 4 को लेकर झारखंड सरकार को केंद्र के निर्णय का इंतजार है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्रभाग ने लॉकडाउन 4 को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। इंतजार केंद्र के निर्णय का हो रहा है। अभी तक जो संकेत मिले हैं उसमें राहत की उम्मीद नहीं है। कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए पवित्र रमजान में भी भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार छूट देने के पक्ष में नहीं है। सरकार राजस्व को लेकर चिंतित जरूर है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करने के उद्देश्य से किसी तरह की छूट के पक्ष में नहीं है। केंद्र का जो निर्णय आएगा उसके अनुरूप राज्य सरकार अपने स्टैंड तय करेगी। वैज्ञानिकों का सुझाव, रेड लाइट एरिया बंद कर कोरोना 72% मामले रोक सकता है भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में लगाम लगाने के लिए विशेषज्ञों ने एक सुझाव दिया है। अमेरिका स्थित येल स्कूल ऑफ मेडिसिन सहित विभिन्न संस्थान के शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत जब तक कोरोना का टीका विकसित नहीं हो जाता तब तक रेड लाइट एरिया को बंद करके संक्रमण के 72% मामले को रोक सकता है। कोरोना के चलते विदेशों में बढ़ा आयुर्वेद दवाओं का निर्यात, गिलोय तुलसी का डिमांड बढ़ा। कोरोना संकट के चलते विदेशों में आयुर्वेदिक औषधियों की मांग बढ़ गई है। अमेरिका और यूरोप के साथ एशिया के तमाम देशों में भारत की जड़ी बूटियों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के शहरों में सालाना 300 करोड़ से ज्यादा की जड़ी बूटियों का निर्यात होता है। कोरोना महामारी के चलते सालाना निर्यात दोगुना तक पहुंचने की उम्मीद है। यही नहीं, दुनिया का चीन से डगमगाते यकीन ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है और एक बड़ा बाजार भारत को शिफ्ट करने की उम्मीद नजर आने लगी। इस्लामिक विद्वानों ने किया एक साथ गीता और कुरान का पाठ। श्रीमद् भागवत गीता हो या कुरान पाक, दोनों ईश्वरीय वाणी है। इसी से प्रेरित होकर हिंदुस्तान में शायद पहली बार करनाल के इस्लामिक बुद्धिजीवियों ने घरों पर रहते हुए गीता और कुरान का पाठ एक साथ किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के लिए लागू हिदायतों का पूरा पालन किया। मकसद था कोरोना संकट से जूझती दुनिया को इन पवित्र धर्म ग्रंथों के जरिए महफूज रखने की सामूहिक दुआ करना। इसके प्रेरणा स्रोत बने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद इस दौरान संसार को कोरोना से निजात दिलाने की कामना करते हुए स्वामी ज्ञानंद की जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र की दुआ दी गई। बिग बॉस कंटेस्टेंट हिंदुस्तानी भाव ने डिलीट किया चाइनीज ऐप टिकटॉक। 15 लाख थे उनके फॉलोअर। बिग बॉस में नजर आने वाले हिंदुस्तानी भाव ने हाल ही में अपने फोन से चाइनीज ऐप टिकटॉक को डिलीट कर दिया है। इस ऐप पर उनके 15 लाख फॉलोअर थे। हिंदुस्तानी भाव भारत में सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में से एक हैं।
हाल ही में बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी ने अपने टिकटॉक अकाउंट को हटाकर एक चौंकाने वाला निर्णय लिया है। रेलवे मंत्री ने कहा, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए किसी भी जिला से ट्रेन चलाने को तैयार हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को तैयार है। जिला कलेक्टर को फंसे हुए श्रमिकों के नाम और उनके गंतव्य स्टेशन की लिस्ट तैयार कर राज्य के नोडल ऑफिसर के माध्यम से रेलवे को आवेदन करना होगा। अमेरिका ने चाइनीज कंपनियों पर एक्शन लेना किया शुरू। अमेरिका ने चीन के प्रति हमलावर रुख अपनाते हुए शुक्रवार को चीन की टेक कंपनी हुवेई पर नई प्रतिबंध लगाए हैं। इसके तहत अब सेमीकंडक्टरों के निर्माण व डिजाइन के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की क्षमता को सीमित कर दिया गया है। वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने कहा, इस कदम का उद्देश्य हुवेई को मौजूद अमेरिकी प्रतिबंधों के आसपास रन बनाने से रोकना है। ट्रंप ने शुरू किया अपना चुनावी रणनीति। कोरोना महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भारत की यात्रा का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जबरदस्त भारतीय आबादी है। अमेरिका के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के दौरान दोनों देश और निकट आए। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर उनका यह बयान काफी अहम है। बता दें, इस वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नजर इन चुनाव पर टिकी है, इसलिए ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा करके वह एक तीर से दो निशाने साधते नजर आ रहे हैं। 2 चीनी एजेंट अमेरिका में कोरोना वायरस से बन रहे वैक्सीन का फॉर्मूला चोरी करते पकड़े गए। चाइना के एजेंट लगभग सभी देशों में फैले हुए हैं। इस क्रम में अमेरिकी लैब से 2 चीनी एजेंट पकड़े गए हैं। पकड़े गए जासूस का नाम डॉक्टर कुविन वांग तथा साइमन सोतोंग ओंग है। गिरफ्तारी के बाद जासूसों के घर से कई संदिग्ध सबूत मिले हैं। जासूसों ने भारतीय रुपए में 27 करोड़ 31 लाख रुपए मिलने का भी कबूल किया है। ट्रंप इस कांड से बहुत गुस्से में हैं। इस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे इस पर कोई बात नहीं करेंगे। वे चीन से सभी रिश्ते खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। आज अब हम अपना समाचार यहीं समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9905508228 पर अपना नाम एवं पता लिखकर भेजें ताकि हमारे चैनल का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।